आप देख रहे हैं CT24 चैनल और इस वक्त मैं हूं सेक्टर 14। आज विश्व पुस्तक दिवस है और इसी के वजह से मैं आज यहाँ खास मेहमान से मिलने आए हैं जिस पर अब चर्चा होगी। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले अपना परिचय। मेरा नाम पृथ्वी सिंह गिल्ला बिश्नोई, रिटायर्ड ZMO मार्केटिंग बोर्ड से। और आज विश्व पुस्तक दिवस है। मैं सभी दर्शकों को विश्व पुस्तक दिवस की बधाई देना चाहता हूं, सभी लोगों को। और पुस्तकों का जीवन में बड़ा महत्व है। पुस्तकें हर घर में होनी चाहिए। जामवाणी साहित्य की पुस्तकें मैं बिश्नोई समाज में बच्चों को जागृत करने के लिए जामवाणी साहित्य की पुस्तकें बांटता रहता हूँ। तो आज समाज को आप क्या बताने वाले हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ कि पुस्तक दान में देनी चाहिए। पुस्तक का दान सबसे बड़ा दान है। और मरणोपरांत अपने माता पिता की याद में अगर आप देते हो तो खर्च में तो लोग खा के चले जाते हैं, याद नहीं रहती। आपने अपनी बहन को, बेटियों को और रिश्तेदारों को जो पुस्तक दी है तो उस पुस्तक के माध्यम से आपके माता पिता उनके दिलों में जिंदा रहेंगे हमेशा। जो भी कोई पुस्तक पढ़ेगा, एक इससे संस्कार भी आते हैं कि हमारे दादाजी की याद में ये पुस्तकें बांटी थी या मेरे नाना जी की याद में ये पुस्तकें बांटी थी। तो आगे से आगे चलन बढ़ता जा रहा है इसका। तो लोग मेरे पे विश्वास करते हैं और पुस्तक भेंट करते हैं। तो इन पुस्तकों की वजह से नशे पे भी काफ़ी फर्क पड़ा। हाँ, ये तो है ही। जिसका बच्चों को संस्कार में ये पुस्तकें पढ़ने लग गया तो वो बच्चा नशे की तरफ नहीं जाएगा और नशे पे भी कंट्रोल रहेगा। और हमारे बिश्नोई समाज का तो नियम ही है नशे से दूर रहना है। मैं अपनी पर्यावरण के प्रति पर्यावरण में करता ही रहता हूँ। हाँ, पर्यावरण प्रेमी तो हूँ ही। मैंने 30,000 से अधिक पौधे लगवा चुका हूँ लोगों को प्रेरित करके। तो वृक्षारोपण भी है मेरा, वृक्षारोपण करता ही रहता हूँ। तो आपके मन में ये कैसे आया कि पुस्तक बांटी जाए? ये तो बस गुरु महाराज की कृपा से ही हुआ है सब कुछ। उनकी थी, उन्होंने सोचा होगा भाई ये आदमी है, अब इसके पास टाइम है, खाली है और ये कर भी सकता है। तो अपने आप ही जो हमने कहीं से तो विचार आया होगा। हाँ जी, कहीं से मन में कोई विचार आया? विचार तो हमने परीक्षा करवाई थी गुरु जम्बेश्वर मंदिर हिसार में बच्चों की। तो उस दिन 100 शब्दवाणी मैंने बच्चों को बांटी थी। सभी बच्चों को एक एक शब्दवाणी दी थी। तो उसको देख के फिर जो वहाँ आए हुए थे, जिस तरह बाल सिंह जी थे हमारे रिटायर्ड ADC, उन्होंने कहा जी अगला प्रोग्राम जब भी आप करो तो मैं पुस्तकें मैं दान में दे दूंगा। आप इस तरह कितनी पुस्तकें दान में आई, कितनी पुस्तकें आपने बांटी, किन किन लोगों ने आपको दान दिया? हाँ, दान देने वालों की ये सूची है, मैं दिखाता हूँ आपको। पिछले साल पुस्तक दिवस पे ये लोग थे। एक ही दिन में सुबह ही मेरे ख्याल आया भाई आज पुस्तक दिवस है। और उस दिन मेरे को जो दानदाता थे रमेश जी गोदारा ZMO हैं, ये रिटायर्ड। विजय बाम्बू ये आदमपुर से हैं। ओम प्रकाश इन्हें DFO रिटायर्ड हैं। जगदीश जी गोदारा ये पेरिस बस वाले हैं। एहतराम जी रिटायर्ड DSP है। पृथ्वी सिंह जी माल ये हैं, रोडवेज से रिटायर हैं। दलीप सिंह जी डूडी कजारिया टाइल वाले। अरविंद जी धारणियापुर ये EO थे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के। राम सिंह जी सीगढ़ ESI के डायरेक्टर रिटायर हुए हैं। अभिनय जानी है, उन्होंने अपनी माता की याद में एक ही दिन में इन्होंने 1000 शब्दवाणी मेरे को दे दी। और इसी तरह आज ये ऊपर बड़ा आप कहो, हाँ ये लोग हैं। आज पुस्तक दिवस पे इन सभी लोगों ने मेरे को 100 बाल पोथी मांगी बच्चों को देने के लिए। बच्चों को बांटेंगे ना आप, परीक्षा में बांटेंगे, शिविर लगेंगे उसमें बांटेंगे। और या जिस तरह जामवाणी साहित्य की जो परीक्षा हुई थी उन बच्चों को हर सेंटर में हरियाणा के जहाँ जहाँ बच्चों ने परीक्षा दी सभी को मैंने ये पुस्तकें दाता की दी हुई थी। कौन कौन सी ऐसी पुस्तकें जो आप? एक शब्दवाणी है पहले तो ये है, देखो ना, ये शब्दवाणी हमारी जो मूल है ये देते हैं। ये जमसागर भी देते हैं, ये जमसागर है। और अब ये बातों के लिए ये पुस्तक बहुत उपयोगी है। हाँ, आसान भी है, इजी है।
और जो बड़े लोग हैं ना वो भी बालक ही हैं, अब तक जामवाणी साहित्य का ज्ञान नहीं है लोगों को, है ना, समाज के पर लोगों को ज्ञान नहीं। तो ये आसान पुस्तक है सभी के लिए, इसीलिए मैंने इस पुस्तक का चुनाव किया। भाई इस पुस्तक दिवस पे लोगों से ये पुस्तक लेनी है और ये बांटेंगे, तो आगे ये पुस्तक लोगों को देंगे। 1000 एक ही दिन में ये लोगों ने मेरे को दे दी सारी। ये देखो इनका नाम, ये वीर सिंह जिराड़ हैं, ये हंसराज जी जादूदा हैं, ये कपिल खिचड़ हैं, ये डॉक्टर राजीव जोर जी हैं, ये राम सिंह बनीवाल है, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, ये संतलाल जी देड़ू जो इंस्पेक्टर हैं हरियाणा पुलिस में सिवानी के, ये इतबार सिंह जी है, GM है इंडस्ट्रीज़ के और रजिस्ट्रार है, और ये ओम प्रकाश रिटायर्ड DRO हैं, और ये सरजीत सिंह सारण है, ये देवेंद्र जी लांबा है। लांबा साहब तो हर समय तैयार रहते हैं, पुस्तकें कई बार बांट चुके हैं। ये देखो ना, जब मैंने शुरुआत करी थी तो शुरू में ही इन्होंने ये जमसागर और सौदवाणी दी थी। ये जिस तरह है धनराज जी सीगढ़ हैं, इन्होंने, इनका दोहता सदलपुर से लगे ना आशीष, तो उसके लिए इन्होंने नाने ने दे दी इतनी पुस्तकें। ये है मनोज जी बिश्नोई टोहाना से, इनकी मदर एक्सपायर हुई तो मैंने इनसे बात की, इनको बताया भाई आप पॉलिटिकल फैमिली से हो, आपके पिताजी नई जनरेशन है, उन्होंने नहीं देखा तो आप इनकी याद में पुस्तकें बांटो। तो इन्होंने 200 जमसागर बांटी उस दिन। तो इस तरह लोग करते रहते हैं। अब तक कितनी पुस्तकें आप बांट चुके हैं? अब तक 8000 पुस्तकें जामवाणी साहित्य की बांट चुका हूँ मैं, और 1000 अब मैंने आज और ले ली पुस्तक। आज लिए 1000 पुस्तक दिवस के उपलक्ष्य में 1000 पुस्तक। अब वो सारी बाल पोथी है सभी की, और 100 एक कल आए थे, मैंने कह दी मैं तो 1000 का ही टारगेट था। इसके अलावा आपने कि कुछ एक ऐसी तस्वीर भी इधर लगाई हुई है, ये पक्षीघर का जीव दया पंखीघर। हाँ जी, ये देखिए बड़ा एक सुंदर दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। ये एक पक्षीघर है जो बनाए जा रहे हैं धीरे धीरे। अब फतेहाबाद में काम स्टार्ट हो चुका। हाँ, भादरा में 2 बन गए, भादरा में 2 बन चुके हैं। अम्बाड़ा गौशाला में, और श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला ने तो ये एक कह दिया कि हमारी जितनी 108 गौशाला है सभी गौशाला में हम पक्षीघर बनाएंगे। हाँ, तो पक्षीघर तो एक अलग। आज तो मेरा इसके अलावा और क्या क्या करते हैं आप? और तो मैं बस पौधे या फोटोग्राफी मेरी हॉबी है। फोटोग्राफी मैंने 10 लोगों को तो एल्बम बना के भेंट कर दी। कुलदीप बिश्नोई जी, राणा राम जी जो वृक्षारोपण करते हैं, इंडिया टुडे के कवर पेज पे आए थे, उनको दी। रवि बिश्नोई क्रिकेटर का खिलाड़ी। अपना रिटायरमेंट के बाद पूरा समय मैं समाज के कामों में लगाता रहता हूँ। डॉक्टर मधु बिश्नोई को दी, सचिदानंद जी को दी, और जहाँ भी मैं कथा में जाता हूँ ना, हर जगह कथा में पहले पौधारोपण करवाता हूँ। संत जी से पहले हर कथा में जहाँ मैं पहुँचता हूँ पौधा लेके ही पहुँचता हूँ, तो पौधारोपण में विशेष ध्यान रखता हूँ। और जहाँ भी मैं कथा में जाता हूँ कथावाचक मेरा जिक्र जरूर अवश्य करते हैं हर कथा में। तो आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो यही है कि बच्चों को संस्कार दो अपनों को। पुस्तकें जब घर में होगी तभी बच्चे पढ़ेंगे। और आजकल के युवा जो है ना, लड़कियां हैं, वो सारी की सारी पढ़ी लिखी है, घर में रहती है तो वो पुस्तकों से पढ़ती है। समाज में मैंने नोट किया है ये, बहुएं जितनी युवा जो है समाज में, सबसे ज़्यादा अच्छा ध्यान उनका है साहित्य के प्रति। सबसे ज़्यादा पुस्तकें वो पढ़ती हैं, और वो 2 पीढ़ी सुधारती भी, अपने बच्चों को भी संस्कार देगी। तो इसलिए मेरा प्रयत्न है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जामवाणी साहित्य पहुँचे बिश्नोई समाज में, यही मेरा प्रयत्न है। तो पिछली बार भी मैं आपके यहाँ आया तो उस वक्त भी आप डॉक्टर मधु बिश्नोई से भी हम मिले थे। जी जी, हाँ जी, हाँ जी। ये भी काफ़ी प्रचार किए हुए हैं, और अच्छा युवा है, जामवाणी प्रचार करती है, कथा करती है। समाज में युवा लोग कम ही है। एक नांडोड़ी गांव से है, अभी शुरू करे है संदीप डारा, उसने भी अभी शुरू की है कथा करनी। तो युवा जितने आगे आएंगे उतना ही समाज का भविष्य सुरक्षित रहेगा। थैंक यू। धन्यवाद जी आपका, बहुत बहुत आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उचित समझा, पुस्तक दिवस पर मेरे पास आए और इस सारे मेरे कार्य को आपने लोगों के प्रति दिखाने का। ये देखो पुस्तकें हैं, ये सारी पढ़ी हैं, और इनमें
ये है, इतने बंडल है। जितनी पुस्तकें मैं बांट पाता हूँ उससे ज़्यादा दानदाता मेरे को अब और देने लग गए। तो ये सिलसिला अब चलता ही रहता है मेरा। तो जितनी बांटूंगा उतनी और आ जाएगी, तो ये कमी तो कभी आती नहीं। तो यही कहना चाहूँगा कि पुस्तकें दान में देनी चाहिए सभी को, और लेने के बाद पढ़नी भी चाहिए। और लेने में पढ़ना तो है ही। जब घर में पुस्तक रहेगी तभी पढ़ेंगे बच्चे। अगर पुस्तक ही घर में नहीं है तो किस तरह पता चलेगा हमारे यहाँ। तो ये प्रोग्राम है मेरा, और मेरे जो विचार रहते हैं वो मैं बैनर ये इस पे लगाता रहता हूँ। ये हाँ, जो मेरे को डायलॉग पसंद है, जिस तरह ये है, नेगेटिव माइंड विल नेवर गिव यू ए पॉजिटिव लाइफ। अगर आपका माइंड नेगेटिव चल रहा है ना तो आपकी लाइफ पॉजिटिव नहीं हो सकती कभी भी। हाँ, तो आप पॉजिटिव विचार रखो तो सारा कुछ अच्छा ही हो। तो मेरे और कोई काम होता ही नहीं, भगवान अपने आप व्यवस्था बना देते हैं। तो मैं रोज़ाना जहाँ जाना होता है, काम करना होता है समाज के लिए, मैं अर्जामणि साहित्य के प्रति और वृक्षारोपण के प्रति समर्पित हूँ। ये काम तो मैं करता ही रहूँगा, और इस काम करने से मेरे को जोश भी आता रहता है। और मैं पहला हालांकि बीमार रहा था, जब से मैं सोशल कामों में लग गया तो मैं अब ठीक भी रहता हूँ बिल्कुल। ये थे पृथ्वी सिंह गीला बिश्नोई। ये देखिए, काफ़ी तस्वीरें आपको यहाँ देखने को मिलेगी जिन आदर्श मानते हैं ये।